लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि हम अपने HTML के अंदर किस तरीके से कोई भी फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि रेडियो बटन क्या काम करते हैं, चेक बॉक्स किस तरीके से काम करते हैं, और अगर हमें कोई भी अपनी इनपुट फील्ड के ऊपर वैलिडेशंस को अप्लाई करना हो या कोई यूज़र रॉन्ग डेटा इनपुट कर रहा हो तो उसके ऊपर एरर किस तरीके से शो करवाते हैं। तो चलें बढ़ते हैं अपनी अब वीडियो की रेडियो तरफ। बटन को समझते हैं कि रेडियो बटन किस फॉर्मेट के अंदर काम करता है। ये हमारे पास रेडियो बटन है। यहाँ पे देखेंगे किस फॉर्मेट में आ रहा है, राउंड शेप के अंदर। ये मेरे पास दोनों रेडियो बटन यहाँ पर आ रहे हैं, मेल और फीमेल के। लेकिन जो चेक बॉक्स मैंने लगाया है उर्दू और इंग्लिश का, यहाँ पे देखें वो किस फॉर्मेट में आ रहा है, मेरे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर आ रहा है। अब रेडियो बटन और चेक बॉक्स कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं? किसी का भी जेंडर कभी भी मेल और फीमेल दोनों नहीं हो सकता, या तो मेल है या तो फिर फीमेल है। लेकिन लैंग्वेजेस जो होती हैं वो अक्सर एक से ज़्यादा हमें आती है। उर्दू भी आती है, इंग्लिश भी आती है, कुछ लोगों को अरेबिक भी आती है। तो हम एक से ज़्यादा वहाँ पे चेक कर सकते हैं, मीन्स एक से ज़्यादा वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जेंडर के अंदर हम सिर्फ एक ही को सिलेक्ट करेंगे, दूसरे को सिलेक्ट नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे जब मैं मेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे अभी फीमेल भी सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन मुझे तो चाहिए अगर यहाँ पे मेल सिलेक्ट हो तो यहाँ पे फीमेल सिलेक्ट ना हो पाए, और अगर फीमेल सिलेक्ट हो तो यहाँ पे मेल सिलेक्ट ना हो पाए, और अब ये अनचेक भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे अब यहाँ पे कोड पे जाता हूँ, अपने अगेन रेडियो बटन पे आता हूँ। रेडियो बटन की टाइप के बाद मैं यहाँ पर इसको देता हूँ नेम, और नेम के अंदर आके मैं इस रेडियो बटन का नाम दे देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेडियो बटन, और ये नाम मैंने खुद से इसको दिया है। अगेन मैं इस नेम को यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और नेक्स्ट रेडियो बटन के ऊपर आके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। देन इसके बाद अब मैं यहाँ से इसको ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें जब मैं मेल पे सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो यहाँ से फीमेल अभी अनचेक है। मैं जब फीमेल पे जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ से मेल जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ से अनचेक हो गया। अगर मैं दोबारा यहाँ पे मेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें फीमेल मेरे पास अनचेक हो गया। मीन्स अब ये सिर्फ एक ही के ऊपर काम कर रहा है। तो ये काम होता है रेडियो बटन का। लेकिन अगर यही पैटर्न, यही फॉर्मेट में अगर चेक बॉक्स के ऊपर अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा। ये फॉर्मेट सिर्फ रेडियो बटन के ऊपर ही काम करता है क्योंकि इसकी टाइप सपोर्ट करती है इस फॉर्मेट को। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे चेक बॉक्स के ऊपर भी यही नाम दे देता हूँ, सेकंड वाले चेक बॉक्स के ऊपर भी यही पेस्ट कर देता हूँ, और अब जाके मैं इसको लाइव सर्वर करता हूँ। यहाँ पे देखें मैं यहाँ से उर्दू सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं इंग्लिश को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे उर्दू भी चेक ही है, यहाँ से अनचेक नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ से मेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ और फीमेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मेल जो है वो अनचेक हो गया। इसके बाद यहाँ पे टाइप योर मैसेज का ऑप्शन है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से इसका साइज़ यहाँ से बढ़ा देता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ टेक्स्ट एरिया के ऊपर। टेक्स्ट एरिया के अंदर यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टाइल का कीवर्ड, और यहाँ पे मैं इसकी विड्थ इसको दे देता हूँ 200 पिक्सल, और इसकी हाइट में दे देता हूँ इसको 200 पिक्सल। ठीक है, अब जाके मैं इसको यहाँ से ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो टेक्स्ट एरिया था मेरा वो यहाँ से उसकी विड्थ भी बढ़ गई, उसकी हाइट भी यहाँ से इंक्रीज़ हो गई। आप जितना चाहें आप यहाँ पे कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब यहाँ पे मैं जैसे ही लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्म मेरा सबमिट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको फॉर्म क्रिएट करना आया होगा HTML के अंदर, किस तरीके से हम HTML के अंदर फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। शुक्रिया।